उठ उठ। मम्मी कुछ खाना खा लो। लो थोड़ा खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा खा लो। मुझे भूख नहीं है। ये खाना नहीं है, ये मेरे बच्चों की अस्थियां है। ये मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खा सकती मैं। मेरे बच्चों की अस्थियां मैं कैसे खा सकती हूँ बताओ? नहीं मैं नहीं खा सकती, मैं नहीं खा सकती, मैं नहीं खा सकती। खाना तो खाना ही पड़ेगा। नहीं खाओगी तो तुम बचोगी कैसे? पापा कल सुबह मैं ढाका चला जाऊंगा, मेरे एग्जाम है। तू ढाका जाएगा? ठीक है, जो तुझे सही लगे वही कर। अब तो तू बड़ा हो गया, क्या बोल सकता हूँ तुझे? क्या गुनाह किया था? अब तो ये गम बर्दाश्त नहीं होता है। क्या करूँ? बोल, बाबुल शाह के साथ तेरी क्या दुश्मनी थी? बोल बोल। बोल। सर बता रहा हूँ, मैंने अपनी जमीन सरकारी पटवारी से अपने नाम करवा ली थी। सर उसने जितने भी पेड़ काटे, मेरी ही जमीन के पेड़ काटे। मैं जब भी पेड़ लगाने जाता हूँ वो मुझे लगाने ही नहीं देता है साहब। मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करता है साहब। और इसलिए तूने उन दोनों बच्चों को मार दिया? नहीं साहब, मैं तो उसके बच्चों को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। और इसीलिए प्यार मोहब्बत का सहारा लेकर घर में घुसकर एक को रस्सी से और दूसरे को गला घोटकर मार दिया, यही ना? उस हत्या के दिन तेरे हाथ में रस्सी थी और तू घर के आसपास भी घूम रहा था, सच है ना? नहीं नहीं साहब, साहब उस रस्सी से तो मैं हमेशा अपनी गाय को बांधता हूँ साहब, गाय को बांधता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है साहब। मेरी 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 बात मानिए साहब, मेरी बात मानिए साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, विश्वास करूं तुझ पे यकीन करते थे, इसी का तो तूने फायदा उठाया है कि तुझ पे कभी कोई शक ना करे। साहब भगवान की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है साहब, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विश्वास कीजिए साहब, ये खून मैंने नहीं किया। नहीं किया है साहब। तू जब तक ये बात सच सच कबूल नहीं करेगा ना, तेरी मैं बार बार खबर लूंगा, समझा? और सुन, बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं तुझे। मोहम्मद अली सर, वो जब तक अपने मुंह से सच सच कुछ नहीं बताता है, तब तक इसे बिना पानी पिलाए मारते रहो। इतनी रात को क्यों बुलाया है? ऐसे ही, तुमको बुला लिया तो क्या गलती हो गई? बताओ क्या कहना है? कुछ बोलना नहीं है, बस तुम्हें देखने का मन किया। तुम्हारा देखना हो गया, अब मैं चलती हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो, कल मैं ढाका निकल जाऊंगा, कल मेरा एग्जाम है। अच्छा, इस हालत में तुम्हारा जाना ठीक होगा क्या? डरो मत ना, एग्जाम खत्म होते ही लौट आऊंगा। मुझे संजना के बारे में बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वैसे भी मैंने उसे समझाया है। सुन मनीष, जो जो पूछ रहा हूँ सब सच सच बता, जिसमें तेरा भी भला होगा और मेरा भी। सर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। तो तेरी कोई गलती नहीं है? नहीं सर। कुछ नहीं जानता तू? नहीं सर। कुछ नहीं जानता है ना? बोल सर, बोल सर मुझे मत मारो। तो मुझे एक बात बता, तू उस दिन वहाँ से भागा क्यों था? सर मैं डर गया था सर, मैं बहुत डर गया था सर। सर बहुत डर गया था सर, इसलिए मैं भाग गया था सर। आकाश। सर कुछ बताया इसने? अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया सर। कह रहा है मुझे डर लग रहा है। डर से भाग रहा था? तू कभी भाग नहीं पाएगा, कोई भी आज तक अपने डर से भाग नहीं पाया है। इतना घिनौना काम करके तू कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। बोल, संजना तुझसे प्यार क्यों नहीं करती है? सर, मैं तो बेकार हूँ सर, 3 बार डिग्री फेल हो चुका हूँ और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। उम्र भी ज्यादा है, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करती है। बदला 2 मासूम बच्चों का कत्ल करने के बाद तू उनके सौतेले भाई बहन पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। नहीं सर, मेरे पर विश्वास कीजिए सर, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भगवान मेरी दोनों आंखें छीन ले सर। चुप कर, बकवास बंद कर। बता, तेरे साथ और कौन कौन था? सर, मेरे साथ कोई भी नहीं था सर। अक्षय ने बोला है कि तुझे सब कुछ पता है, चल साफ साफ बता। नहीं सर, पापा ने खुद बचने के लिए ऐसा कह दिया होगा सर। इसका मतलब तेरा बाप ही खूनी है? नहीं सर। तो फिर कौन है, बता। सर, हमारी मीना, संजना और अरुण, इन तीनों पे मुझे शक है सर। कैसा संदेह? सर, एक दिन मैं सर इनके घर पे गया था सर। अरे तू पहले चुप करेगी? अरे अब मैं क्या करूं बताओ? मैं जीना नहीं चाहती। अगर पापा पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी? मम्मी से क्या कहूंगी मैं? पहले चल घर में चलते हैं, फिर बात करेंगे। चल। इसके बाद क्या बचा? सब कुछ तो बता ही दिया आपको। इस तरह की बातें बोल के तुम मुझसे बच नहीं पाएगा। इतना आसान नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सच्चाई बता दे। सर, संजना और मीना से फिर से पूछताछ कीजिए सर।
देखना सर, वो लोग सब कुछ सच सच बता देंगे सर। यस, वो मुझे कैसे पूछना है, कैसे जानकारी निकालनी है, ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेट एंड सी। क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे कुमिल्ला सदर दक्षिण मॉडल थाना के अधीन रसुलपुर के ढूलीपाड़ा में घटित एक दर्दनाक सच्ची कहानी। आज उसका दूसरा भाग। पिछले 27 फरवरी 2016 शनिवार दोपहर के समय आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी एक परचून के दुकानदार बाबुल के घर में। दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना जो कि इंसान की इंसानियत को ललकारी। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का शक का तीर जाता है मृत दोनों बच्चों के सौतेले भाई बहन पर। इस दर्दनाक हत्या की असली वजह जानने के लिए देखते रहिए क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। आप लोग? सर अंदर चलिए। मीना, तुम यहाँ पर हो? चलो अच्छा ही हुआ। संजना और मीना, तुम हमारे साथ चलो। फिक्र मत कीजिएगा, सर को इन दोनों से बात करनी है। और कितना बात करेंगे सर? सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं, असली खूनी को तो आप पकड़ नहीं रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिए, हम जरूर पकड़ लेंगे। संजना, हमारे साथ चलिए। डरिए मत, हम घर छोड़कर जाएंगे। अच्छा, अब आपका बेटा रतन कहाँ है? वो तो ढाका चला गया। ढाका चला गया मतलब? उसका एग्जाम शुरू हो गया ना। अच्छा, एग्जाम शुरू हो गया तो कम से कम बताना चाहिए था ना हमारे सर को। पता नहीं था सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग साथ आइए। चलो। चलिए, आइए, हमारे साथ डरने की चलिए। कोई बात नहीं है, चलिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वो इस समय ढाका क्यों चला गया है? कैसा एग्जाम है? उसके पिता से बात हुई क्या? हाँ सर, बात हुई थी। ठीक है, एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर 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 हाँ सर 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 हमें मिल गया है सर, हमें क्लू मिल गया है सर। हमने 2 लोगों को ऑलरेडी उठा लिया है, उनसे पूछताछ जारी है सर। सर सर थोड़ा सा वेट कीजिए सर, अभी जल्दी ही हम आपको खुशखबरी देंगे। हम एकदम केस क्लोज करने के एकदम करीब पहुंच चुके हैं सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ आई होप सो सर। राइट सर, राइट सर। सर 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 ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत प्रेशर है। आइए सर, सर को फोन करते हैं, सर मुझे फोन करते हैं और मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ये घटना बहुत बड़ी है, इसलिए ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर और कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसके तह तक लगभग पहुंच गए हैं। वेरी गुड। आप एक काम कीजिए सर, मीना को लेके आओ। ओके सर। मीना, चलिए मेरे साथ चलिए, प्लीज आइए।
मासूम बच्चों को कत्ल कैसे कर सकते हैं? मैं मानसिक तौर पे डिप्रेस हो रहा हूँ। सर बैठिए। आप बैठिए। सर देखिए, अगर आप हमें सच्चाई नहीं बताएंगी तो आपके भाई मनीष को हम बचा नहीं पाएंगे। क्या आप चाहती हैं कि आपके भाई मनीष को फांसी हो या फिर उसे जेल हो जाए? नहीं सर, पर ऐसा क्यों होगा? तो फिर क्या हुआ था ये बताइए। ऐसा क्या हो गया है जो आप सच्चाई को इस तरह से छुपा रही हैं? बताइए। नहीं सर, मैं बता नहीं सकती सर, मैंने अपने दोस्त को वादा किया है। संजना ने खून किया था ये बात? नहीं सर, संजना ने खून नहीं किया है। तो फिर किसने खून किया है? आपने किया है क्या? नहीं सर, मैंने भी नहीं और भैया ने भी नहीं। तो फिर क्या संजना की माँ ने? नहीं सर। तो फिर आप लोगों को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। मनीषा, इन्हें लॉकअप में डाल दो। सर मेरी दोस्त को बुलाइए सर, एक बार बुलाइए। अगर हम उसे बुला देंगे तो क्या आप सच्चाई बताएंगे? हाँ सर, मैं सब बता दूंगी सर, प्लीज सर। अच्छा मेरी बात सुनिए, संजना को तुरंत यहाँ भेज दीजिए। हाँ, क्विक क्विक क्विक, राइट क्विक। दोस्त के आने के बाद किसी भी तरह की कोई भी होशियारी मत करिएगा, समझी? सर बैठिए। मीना ने कहा है कि आपकी माँ ने ही खून किया आपके दोनों भाइयों का। सर चुप, जुबान मत खोलना। डोंट टॉक प्लीज। आप दोनों भाई बहन और आपकी माँ ने मिलके उन दोनों को मारा है। आप तीनों लोगों ने मिलके दो मासूमों का खून पर किया। सर फिर तुम बोल रही हो? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैंने आपको बोला है डोंट टॉक। हाँ बोलो। मेरी मम्मी ने ये खून नहीं किया है सर। किसने किया है? रतन? नहीं सर, वो उनको बचाने के लिए सर, मैं सच नहीं बोल पा रही हूँ सर। यस, रतन को बचाने के लिए आप सच्चाई नहीं बता रही हैं। मुझे शुरू से ही पता था कि आप सच्चाई जानती हैं। अब आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। अगर आपने सच्चाई नहीं बताई तो आपको, मीना और आपकी माँ को जेल जाना ही पड़ेगा। आपने क्या अपनी आंखों से देखा है रतन को खून करते हुए? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा सर। तो फिर? सर, मैं सर उस दिन कपड़े लेने के लिए कमरे के अंदर गई थी, तभी देखा।
उसके बाद? सर मैं काम खत्म करके कमरे के अंदर गई, तब देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था और जोर से म्यूजिक बज रहा था। म्यूजिक? हाँ, अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अरे तुम लोग कहाँ हो? भैया खाना खाना था ना, मेरा काम खत्म हो गया, हाथ मुंह धो लो। कौन किसकी बात सुने? धत तरीके कितनी आवाज कर रखी है। मैं जब अपना काम खत्म करके फिर कमरे में गई, तब देखा कमरे में ताला लगा हुआ है और तब भैया ताला किसने लगाया? भैया कहाँ गए तुम? भैया कहाँ पर हो तुम? भैया क्या हुआ? ताला क्यों लगाया है? हाँ लगा है, क्या हुआ? क्यों? खाना नहीं खाएंगे क्या वो लोग? वो लोग नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, तू खा ले। ये सब क्या कह रहे हो तुम? क्यों नहीं खाएंगे? खून किया है मैंने, खून। उनके साथ खेलते खेलते उन्हें मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? खून किया है मतलब? मैं अभी मम्मी पापा छोटी मम्मी से क्या कहूँगी? तुमने खून कर दिया, खून। अब मैं क्या कहूँगी मम्मी से? पागल हो गई है क्या? किसी को कुछ भी नहीं बोलेगी। कहाँ जा रही है? संजना, 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 सुन संजना। ओए तू चुप करेगी? अरे क्या हुआ बता। मैं बता नहीं सकती तुझे, मैं बता नहीं सकती। अरे तू पहले चुप करेगी? अरे अब मैं क्या करूं बताओ? मैं जीना नहीं चाहती। अगर पापा पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी? पहले घर चलते हैं, घर में जाके बात करेंगे। चल, पहले चल घर में चलते हैं, फिर बात करेंगे। चल। अरे रुको, चल यहाँ पे बैठ। क्या हुआ है? मीना तू इसे चुप करा। मैं छोटी मम्मी को क्या जवाब दूंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे क्या हुआ है? उनसे खून किया है मैंने, खून। क्या खून किया है तुमने? तुम मुझसे प्यार करती है ना? हाँ। मेरा बुरा चाहती है क्या? नहीं। तो इसको समझा, यहाँ पर जो भी कोई आएगा उसको बोलना चाबी हमारे पास नहीं है, वो चाबी को ढूंढ करके ताला को खोलेंगे। तुम्हें नाटक करना होगा वरना मुझे फांसी हो जाएगी। तुम चाहती हो कि मुझे फांसी हो जाए? और खून क्या मैंने अपने लिए किया है? नहीं। हम सब के लिए किया है। जा पापा के घर में चाबी है, जा लाकर खोल ले। ढाका में वो कहाँ पढ़ाई लिखाई करता है? सर, दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शांतिनगर, यही आखिरी साल है। रतन का मोबाइल नंबर बताओ। 01737109109। मनीषा सर, उसे फोन करके बात करो और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करो। ओके सर। और उसे मुझे सुनाओ। ओके सर। ठीक। सर। आकाश आइए। रतन ढाका भाग गया है और वो इधर नहीं आने वाला है, तो उसके पीछे जितनी जरूरत हो उतनी फोर्स लगाइए, लेकिन आज रात ही उसे पकड़ के यहाँ पे लेके आइए। ओके सर। वो किसी भी कीमत पे मुझे यहाँ चाहिए, समझ ओके गए? सर। गो। सर, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे इस बदले हुए समाज में पिछड़े हुए लोगों में जो गुस्सा, जिद, झगड़ा, प्रतिशोध और जमीन जायदाद को लेकर मारपीट, समाज में इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लालच देते हैं, जरूरत पर खून भी करते हैं और बेवजह कुछ चीजों को हासिल करने की जिद भी करते हैं। और तो और ये लोग अपनी जिद के नशे में आकर बच्चों की जान भी ले लेते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, जो माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है।
और इन सब मामलों में बच्चे ही खूनियों के टारगेट होते हैं और उन लोगों के शिकार बन जाते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। जी जरूर, पर आप कौन है? अरे बेटा, मुझे अगर नहीं पहचानोगे तो एग्जाम में अच्छे रैंक कैसे मिलेंगे? नहीं मतलब आपका नंबर सेव नहीं है ना? ओह अच्छा अच्छा, मैं शर्मा सर बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट सुपरवाइजर। ओ सर, आप है सर? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर आपका यह नंबर मेरे पास सेव नहीं था ना? अच्छा, कहाँ पे हो तुम? ढाका कब आ रहे हो? सर मैं तो ढाका में ही हूँ, शांति नगर में। शांति नगर में हो तुम? हाँ सर। अच्छा एक काम करो, तुम शांति नगर में जो सुपरमार्केट है ना, तुम वहाँ पे आ जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। ओके सर, मैं आ रहा हूँ सर। नमस्ते सर। सब बताऊंगा सर, सब बताऊंगा। तुझे मैंने कितनी बार मना किया है, यहाँ मत आया कर। तुझे लाज नहीं आती? तू मेरे घर पे आई क्यों? मेरे दोनों बच्चों को खराब करने के लिए आई है? आज के बाद कभी मत आना। मैं अपने बच्चों से मिलने आती हूँ। आने की जरूरत नहीं है अब। मेरे घर में तू नहीं आएगी। तुम दोनों चलो 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 घर चलो, जाओ जाओ। तू अपने घर जा, जा यहाँ से, जा निकल। पापा ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा मैं आपसे रोज रोज पैसे नहीं मांग सकता हूँ। अरे क्या बदतमीजों की तरह बातें कर रहा है? तुम मुझसे क्यों बार बार पैसे मांगेगा? अरे 2-4 दिन लेट चाहे हो जाए, पैसे तो देता हूँ ना। हाँ, पिछले महीने तो 10 तारीख को पैसे दिए थे तुमने। अभी 1 महीने ही तो हुआ है। 17 लाख रुपए की जमीन खरीदी है। 17 लाख की तो जमीन खरीद सकते हो, लेकिन मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। और ये 17 लाख की जमीन तो आप अपने दोनों बच्चों के लिए खरीदी है, मेरे लिए थोड़ी ना खरीदी है। कैसी फालतू बातें कर रहा है तू? हाँ, अरे ये लोग मेरे बच्चे हैं तो तू मेरा बच्चा नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे हर 5 तारीख के अंदर पैसे चाहिए, सीधा हिसाब। अरे रोती क्यों है?
तबीयत खराब है? भैया मन खराब है? नहीं। तो मम्मी की याद आ रही है? कह रही हूँ ना नहीं। तो फिर रो क्यों रही है? बताएगी तो। रो रही हूँ? क्यों रो रही हूँ पता नहीं क्या तुम्हें? किस लिए? पूरा का पूरा दिन 24 घंटे काम वाली की तरह काम करती हूँ। मैं मेरी पढ़ाई भी नहीं कर पाई ठीक से। बाहर जाओ तो ताने सुनाती है। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, मेरा बदन दर्द करता है। मुझसे और सहा नहीं जा रहा है भैया, नहीं सहा जा रहा है मुझसे। रो मत। देखो बच्चों, ये क्या है? रस्सी। इसके साथ हम लोग एक मजे का गेम खेलेंगे अभी। तुम लोग खेलोगे? देखो इसे ऐसे 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 घुमाएंगे। देखो इसके साथ मैजिक भी कर सकता हूँ मैं, जानते हो? ये देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। तुम लोग कर पाओगे ऐसे? करो तो देखे। अरे तुम कर पा रहे हो, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हो रहा है, बहुत सही, बहुत अच्छा। तू मेरा भाई है, चल अब मुझे दे। अच्छा मैंने कहा था ना हम लोग चोर पुलिस खेलेंगे। मैं पुलिस, तुम लोग चोर, ठीक है? हाँ। अब तुम लोग छुपो। हाँ। मैं आंख बंद करता हूँ लेकिन जल्दी से छुपना होगा तुम्हें। 1 2 3 4 5 6। उधर उधर भैया भैया। कहाँ गया ये? अच्छा उधर गया। मिल गया, मैंने देख लिया, ढूंढ लिया तुम्हें। मैंने तुम्हें लैपटॉप में गाना सुनाने के लिए कहा था ना। देखो अब मैं सुनाऊंगा गाना। अच्छा इसमें क्या? हाँ हाँ इसमें ही। ये देखो म्यूजिक चालू हो गया।
यहाँ रख दिया? हेलो। हाँ संजना बोल। आ रहे हो? आ रहा हूँ। आता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी रखती हूँ। हाँ आकाश सर। आधे घंटे के बाद इसे पानी देना और फिर से पूछना। सर मुझे माफ कर दिया सर। यूसुफ। यस सर। सर मुझे इसको लेकर चलो सर। और चाहे कुछ भी हो जाए इसे पानी मत देना। ओके उठ, चल 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 चल। सर सुना है खूनी को आपने पकड़ लिया है सर? हाँ पकड़ लिया है। खूनी दिखने में कैसा है सर? खूनी आपके और मेरे जैसा एक इंसान ही है, और यह भी हो सकता है किसी का बेटा हो। इतना भयानक काम जिसने किया है उसे एक बार देखना चाहता हूँ सर। एक ही बात पूछूंगी सर, मैं सिर्फ एक ही बात पूछूंगी उससे कि उसकी कोई माँ नहीं है क्या सर? सर। मनीषा, इन दोनों को जेल में लेके जाइए। ओके सर। और उस गुनहगार से इन्हें मिलवा दीजिए। जी सर। ठीक है, आइए चलिए आप लोग। सर हाँ सर, गुनहगार मिल चुका है सर। हाँ सर, और वो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है सर। पापा, छोटी माँ, खबरदार, अब मैं तेरा बाप नहीं, बिल्कुल तेरा बाप नहीं, और तू मेरा बेटा नहीं। तूने ये सब कैसे किया? इतना घटिया काम कैसे किया तूने? तेरे रूह एक बार कांपी नहीं? क्या उस माँ का ही रक्त तेरे शरीर में है? मेरा रक्त तेरे शरीर में नहीं है? रतन, मैंने क्या तुझे कभी सौतेला बेटा कभी माना है? बता, तूने क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया बेटा? मेरे बच्चों को तूने क्यों मार दिया? क्यों मार दिया? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बता ना। चलो, क्यों किया तूने ऐसा? चलो। मेरी जिंदगी क्यों उजाड़ दी तूने? क्यों किया तूने ये सब? बता। पारिवारिक झगड़ा, पुरानी दुश्मनी के चलते गुस्सा, किसी चीज को हासिल ना कर पाने की जिद, इस मामले का गुनाहगार रतन ने रस्सी से खेलने का बहाना करके चिंटू और मिंटू को जान से मार देता है और 164 धारा के अनुसार वो अपना कबूलनामा अदालत में देता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का क्राइम स्पेशल, एक सच्ची घटना। सच बहुत कठिन होता है, सच के आगे झूठ की हार निश्चित होती ही है। हमने देखा क्यों और कैसे किस लापरवाही की वजह से दोनों बच्चों को जान गंवानी पड़ी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना। तब तक के लिए परिवार के साथ खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।